हाँ चलो देखो प्रश्नावली 9B। 9B में 6 क्वेश्चन एकदम आसान है, हम जल्दी जल्दी करेंगे फटाफट। धड़ाधड़। देखो एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है लड़के। ऊर्ध्वाधर खंबा है, इसकी परछाई जितना खंबा ऊंचा है उतना इसकी परछाई भी ऊंची है। ABC, मान लो AB क्या है, खंबा की ऊंचाई है। अगर खंबा की ऊंचाई x है तो इसकी परछाई भी कितनी बन रही है, x ही बन रही है। अच्छा बताओ दोनों जगह बराबर कब होता है, जब कोण कई हो 45 ना, कोण कितना हो, थीटा का मान कितना हो जाए, यानी यहाँ और यहाँ बराबर तभी रहता है जब यहाँ और यहाँ क्या हो 45 45। तो नहीं समझ में आता tan थीटा लगा दो। tan थीटा बराबर लंब बटे x बटे x, कट के कितना, tan कितने अंश का मान 1 होता है, तब थीटा का वैल्यू कितना हो जाए। बस पहला उत्तर हो गया। देखो इसीलिए कारण फटाफट बताएंगे। दूसरा किसी स्तंभ से शिखर के उन्नयन कोण का टेंजेंट उसकी छाया क्या बिंदु से 3/4 है। तो वो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात, स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात 3/4 है। तो 3/4 है। थीटा के सामने क्या होता है, लंब, और थीटा के सामने क्या, लंब। कहा है tan थीटा, tan थीटा यानी क्या होता है बोलो, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे लंब दिया कितना है, आधार है कितना 4, तो tan थीटा का वैल्यू दे दिया है 3/4। अब ध्यान से सुनना, tan थीटा उसकी छाया के शीर्ष बिंदु से 3/4 स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई, स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी और छाया की लंबाई क्या होगी 4, तो यानी स्तंभ की ऊंचाई 3 और छाया की लंबाई 3/4। बस। अरे भैया स्तंभवा कितना ऊंचा बा, हाँ रुक जा। छाया शीर्ष 3/4 है, छाया शीर्ष बिंदु से 3 टेंजेंट 3/4 है ना, तो tan थीटा का मान कितना है 3 यानी लंबा खंबा जो है लंब होता है और नीचे वाला आधार, तो लंब 3 है यानी खंबा 3 है और परछाई, तो वही तो पूछा है बस। हाँ तीसरा 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर पृथ्वी बिंदु से अवनमन कोण 30 है, तो बिंदु का पाद से दूरी नहीं देख लो, अवनमन कोण कहा है यानी ये कितना है 60, तो यहाँ क्या होगा 60। मीनार की ऊंचाई दिया है 50 मीटर, कितना मीटर 50 मीटर। अच्छा ये बताओ आकाश, अगर ये 50 है तो 60 के बगल यहाँ क्या होगा, ये 30 के बगल होगा, 30 के बगल 50 है तो 60 के बगल नहीं, तो लगा देना tan 60 अंश। क्या लगा देना tan 60 अंश, कितना लगा देंगे tan 60 अंश बराबर लंब बटे लंब है कितना 50, आधार है कितना x, tan 60 अंश का मान √3 बराबर 50 बटे x का वैल्यू आ जाएगा 50 बटे रूट में 3। चौथा देखो जाने दो, भोजपुरी वालों का कोई भरोसा नहीं। कई बार कहे हैं भोजपुरी में हीरोइन ऐसा लगा थी मम्मी है हीरो का, हीरो एकदम टिटिरी टांग और भोजपुरी हीरोइन एकदम मोट का है, कथरी गई ऐसे झूलत रहे, देखा कि नहीं। वहाँ भोजपुरी का कोई लेवल ही नहीं है। भोजपुरी में कोई गाना क्या गा दें, आजकल है जो अवार्ड देने वाले हैं, अगर कभी देख लेंगे कि भोजपुरी में ऐसे ऐसे गाना है तो अवार्ड देना बंद कर देंगे। बताओ एक से एक ऐसा लगा था जना बैलेट कुदाए हैं मंच पे। अरे हीरोइन का मतलब थोड़ा शरीर ठीक ठाक होना चाहिए ना, ऐसा लगा था 45-50 साल का हीरोइन आके नाचा था डांस। ऑर्केस्ट्रा वाली जितना है सब हीरोइन बन गए भोजपुरी में। भोजपुरी का मतलब ऑर्केस्ट्रा के सभी लोग, समझ गए क्या करो। आंधी के कारण देखो, आंधी के कारण ध्यान सुनो, आंधी के कारण किसी वृक्ष के ऊपरी भाग टूटकर 36-45 अंश का कोण बना था। ये वृक्ष था, देखो लड़के ये वृक्ष था, यहीं से टूटा और टूट के छू लिया जमीन को। ऐसे पेड़ था, पेड़ टूटा और टूट के किसको छू लिया, 45 को बना दो, क्या डिग्री
45। यानी ये पेड़ है पूरा, क्या है पेड़। ये पेड़ टूटा और टूट के यहाँ देखो गिर गया, टूट के गिर गया यहाँ। और कितने डिग्री कोण बनाने लगा। यदि वृक्ष के शिखर क्षैतिज से जड़ से 30 मीटर दूर है, यहाँ से इसका शिखर कई मीटर दूर है, 10 मीटर की 30 10। अगर ये 10 है भैया तो ये भी कितना होगा आकाश 10। क्यों ये 45 है तो यहाँ भी, तो ये 10 है तो ये भी। अच्छा ये बताओ अगर ये 10 है, ये 10 है तो ये क्या होगा 10 रूट में 10 रूट में, क्योंकि यहाँ जो होता है √2 टाइम होता है। अब कहाँ है ऊंचाई, यही देखो यहाँ गिरा है क्या, इसका मतलब यही ये है 10 रूट में क्या 2, दोनों जोड़ दो। यस सर। तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 10 रूट में 10 कॉमन कर लेंगे, √2 प्लस कैसे हो जाए कि है √, कहाँ 2 जुड़ेगा। पता नहीं कहाँ पढ़े आगे गुरुजी। हाँ पांचवा, पांचवा देखो, एक झंडे में लट्ठे के 5 से 50 मीटर दूरी पर ए है, बिंदु ए है। एक झंडे में लट्ठे से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। झंडा है, लट्ठे से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है ए है। ये लाठी है, इसके झंडे से 50 मीटर की दूरी पे बिंदु कौन है ए है। ए बिंदु कितना मीटर दूर है 50 मीटर दूरी पे है, ठीक। और पी ए बी का वैल्यू दिया है कई डिग्री 60 डिग्री। पी ए बी का वैल्यू 60 है। तो झंडे की ऊंचाई, यही झंडे की ऊंचाई, ये झंडा का लाठी है, इसी में क्या बना हुआ है झंडा बना है। इस झंडा से कितना दूरी पे ए दूरी पे, हाँ यही लाठी है, वही लठिया झंडा नहीं लगा उतर। हाँ झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, वही वाला है, इसकी शान में जाने पाए, समझ गए। तो ये है अब यहाँ कौन हाँ लट्ठा वही झंडवा में लठिया ही रहा था ना, वही लठिया में का डाला था झंडवा डाला था, तो तब पूरा मूर्ख है। हाँ हम बना रहे हैं ना, ऐसे बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं। अरे यार तुम झंडा किस में डालोगे लाठी में, तो वही लठिया में झंडा गाड़ दिए। और इस लठिया से कितना मीटर दूरी पे 50 मीटर दूरी पे एक बिंदु ए है। 50 मीटर की दूरी पे कौन बिंदु है ए बिंदु है। और कोण दिया है, एक बिंदु पी है, झंडे से एक बिंदु पी है, पी ए बी का कोण दिया है 60। अगर ये 60 है तो यहाँ क्या होगा 30 होगा। 60 के बगल 50 है तो 30 के बगल क्या होगा 50 रूट में हो गया उत्तर। और न समझ में आया तो tan 60 अंश बराबर लगा दो, लंब बटे लंब h मान लो, आधार दिया है 50 और tan 60 अंश का वैल्यू √3 बराबर h बटे 50। h बराबर 50 रूट में झंडे की ऊंचाई आ गई। बोलो समझ गए। छठवां देखो, छठवां, समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पे एक नाव, ये वाला कौन सा है जानते हो 2 मिनट आएगा। कई मिनट आएगा 2 मिनट। ये वाला वो है, देख लो हम बताए हैं। ये नाव यहाँ थी, यहाँ से यहाँ पहुँच गई, यहाँ से यहाँ कोण हो गया 60, सॉरी यहाँ 30, यहाँ कोण कितना है 60। यहाँ 4 मिनट, यहाँ से यहाँ आने में कई मिनट लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ आने में कई मिनट लगेगा 2 मिनट। याद करो बताए हैं, इसका ट्रिक होता है 2 अनुपाते। अगर 2 का वैल्यू है 2 रुपए में 4 टाफी, तो 1 रुपए में कई टाफी मिलेगा 2 टाफी। बताए थे वही है उत्तर। ये करवाए हैं नदी किनारे वाला। बस आज ये कंप्लीट हो गया। अभी बी का कोई क्वेश्चन बच गया है 4 थू, कल हम चारों कंप्लीट कर लेंगे। आपका ये हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट बेकार है।